जय श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबके शादी का विवरण है इसमें। आगे की कथा सुनिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए। जय श्री राम। अनुरूप बर दुलहिन परस्पर लखि सकुच ही हर सही, सब मुदित सुंदरता सराहहि सुमन सुर नर बरसहि। सुंदरी सुंदर बारन सब एक एक मंडप रजहि, जनु जीव उरु चारु अवस्था भन विभुन सहित विराजहि। सामान रूप वाले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देखकर सकचाते हुए मन में प्रसन्न होने लगे। सब लोग प्रसन्न हो उनकी सुंदरता की बड़ाई करने लगे और देवता पुष्प वर्षा करने लगे। सुंदर दुल्हनें दुल्हों के साथ एक मंडप में शोभायमान हुई, मानो चारों अवस्थाएं अपने स्वामियों सहित विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सुत बंधुन समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारि। महाराज दशरथ सब पुत्रों को बहुओं समेत देखकर ऐसे प्रसन्न हुए मानो नृपश्रेष्ठ ने क्रियाओं के साथ चारों फल पा लिए हो। जिसी रघुवीर ब्याह विधि वरनी, सकल कुंवर ब्याहे ते ही करनी, कही न जाय कछु दाइज भूरी, रहा जन कनक मणि मंडूप पूरी। श्री राम जी के विवाह की जैसी विधि कही गई है, उसी रीति से सब राजकुमारों का भी विवाह हुआ। दहेज इतना अधिक था जो कुछ कहा नहीं जाता। स्वर्ण और मणियों से मंडप भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोलन थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत कामुद सी। बहुत से कम्बल वस्त्र और रंग बिरंगे भांति भांति के कपड़े जो बहुमूल्य हैं, हाथी रथ घोड़े दास और दासी अलंकार से सजी कामधेनु के समान है। वस्तु अनेक करिए कि मिलेखा, कहीं न जाय जानहि जिन देखा। लोकपाल अवलोक सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। बहुत सी वस्तुएं थी जिनकी गिनती कहाँ तक की जाए, कहीं नहीं जा सकती। जिन्होंने देखा वह जाने। लोकपाल उन्हें देखकर प्रसन्न हुए। अयोध्या नरेश दशरथ जी ने सब वस्तुएं सुख मानकर ले ली। दीन चाच किन्हीं जो जेहि भावा, उबरा सो जन वास ही आवा। तब कर जोरी में जनक मृदुबानी, बोले सब बरात सन्मानी। उसमें से जिसको जो भला लगा वह सब याचकों को दिया। जो बच रहा वह जनवासे में आया। तब हाथ जोड़कर राजा जनक जी मधुर वाणी से सब बारात का सम्मान करके बोले, सम्मानि सकल बारात आदर दान विनय बढ़ाई के। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरनाई देव मनाई सब सन कहत करि संपुट किए। सुर असाधु चाहत भाव, सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। सब बारात का दान विनय और बड़ाई करके सम्मान किए और आनंदित होकर श्रेष्ठ मुनियों को प्रणाम कर प्रेम सहित पूजन किया। फिर देवताओं को सिर नवाकर मनाकर हाथ जोड़कर सबसे कहा कि हे देवता और साधुजन तो प्रेम चाहते हैं, क्या समुद्र अंजलि भर जल देने से संतुष्ट होता है? कर जोरी जनक बहोरी
बंधु समेत कौशल राय से, सो बोले मनोहर बयन सानि स्नेहशील सुभाए सो। जय श्री राम, जय श्री राम। संबंध राजन रावर हम बड़े अब सब विधि भय, एहि राज साज समेत सेवक जानिबे बिनुगत गए लय। फिर राजा जनक जी भाइयों सहित हाथ जोड़कर महाराज दशरथ जी के स्वाभाविक स्नेह युक्त विनम्र और मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके संबंध से हम सब प्रकार से बड़े हो गए, हमको इस राज वैभव समेत बिना मोल लिए अपना दास जानिए। ये दारिका परिचारिका करि पालिबी करुणा नहीं, अपराधु क्षमिब्यो बोली पठे बहुत स्वभाव ठिंटो कही। पुनि भानुकूल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए, कही जाति नहीं विनती परस्पर प्रेम परिपूरन हिए। इन कन्याओं को टहलनी समझकर नित्य नई दया करके पालना आपको जो बुला भेजा, सो मैंने बहुत ठिठाई की, क्षमा कीजिएगा। यह सुन सूर्य कुलभूषण दशरथ जी ने अपने समधि का सब प्रकार के सम्मान किया। आपस में प्रेम भरे मन में जो विनती की वह नहीं की जा सकती। वृंदार कागन सुमन बरसहि, राउ जनवासे चले, दुंदुभि जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कोतूहल भले। सब सखी मंगल गान करत, मुनीस आय सुपाई के, दूल्ह दुल्हनी सहित सुंदरी चली कोहबर लाई के। राजा दशरथ जी जनवासे को चले। उस समय देवतागण फूल बरसाने लगे, नगाड़े बजने लगे, जय जयकार और वेद धुनि होने लगी। आकाश और नगर में आनंदमय खेल तमाशे होने लगे। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सुंदर स्त्रियां मंगल गीत गाती हुई दुल्हनियों के सहित दूल्हों को कुंवर कलेवा की जगह ले चली। पुनि पुनि राम ही चितवसीय, सकुचित मन सकुचैन, हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पिया से नयन। जानकी जी बारंबार रामचंद्र जी को देखकर सकचाती है, पर मन नहीं सकचाता। प्रेम के प्यास उनके नेत्र मानो मनोहर मछलियों की शोभा हर रहे हैं। श्याम शरीर सुभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। जावक जूत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है, उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर लगे हुए चरण कमल बड़े सुहावने हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रविदामिनी ज्योति। कल किंकनी कटी सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभीषण सुंदर। पवित्र और पीली धोती सवेरे के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरने वाली है। कमर में सुंदर तगड़ी और कटी सूत्र है। लंबी भुजाओं में सुंदर आभूषण शोभायमान है।
पीत जनेऊ महाब छवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुलेई। सोहत ब्याज ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ बड़ी शोभा दे रहा है, हाथ में अंगूठी चित्त को चुराए लेती है। विवाह का सब श्रृंगार सजे हुए वे शोभायमान हो रहे हैं। चौड़ी छाती पर सब आभूषण शोभा दे रहे हैं। पियर ऊपर ना काखा सोती, दुआ चरनी लगे मनि मोती। नयन कमल कल कुंडन काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। जनेऊ की भांति पीला दुपट्टा कंधे पर पड़ा हुआ है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हुए हैं। कमल में के आगे समान नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल है और मुख सुंदरता का निधान है। सुंदर मुकुट भ्रिकुटि मनोहर नासा, भाल तिलक रुचरता निवासा। सोहत मोर मनोहर माथे, मंगलमय मुकुता मणिमा गाथे। सुंदर भौहे मनोहर नासिका और मस्तक पर तिलक, जो सुंदरता का घर ही है। माथे पर मन को हरने वाला मुकुट शोभायमान है, जो मांगलिक मोती और मणियों से में गुथा है। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग, सब चित चोरही। पुर नारी सुर सुंदरी बिरही, बिलो की सब नितिन तोरही। मणि बसन भूषण बारी आरती करही, मंगल गावही। सुर सुमन बिरसही, सुतमागध बंदी सुजसु सुनावही। बहुमूल्य मणियों में से गुथा हुआ सुंदर मुकुट है। सभी अंग चित्त को चूरा रहे हैं। नगर की स्त्रियां और देवांगनाएं दुल्ह को देखकर तिनके तोड़ रही हैं और मणि वस्त्र गहने न्यौछावर करके आरती कर रही हैं और मंगल गा रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सुत मागध और भाट सुयस सुना रहे हैं। कोह बरही आने कुंवर सुवासिन सुख पाई के। अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करन मंगल गाई के। लहकौर गौरी सिखाओ, राम ही सिय संसार रद कहे। रनिवासु हास विलास रस, बस जन्म को फल सब लहे। सुहागनी सुख पाकर दूल्हे और दुल्हनियों को कोहबर लाई और बड़ी प्रीति से मंगल गीत गाकर लौकिक रीति करने लगी। वहाँ पार्वती रामचंद्र जी को लहकौर सिखा रही हैं और सरस्वती जी सीता जी को लहकौर कलेवा सिखाती हैं। रनिवास हास विलास में मग्न है, सभी जन्म का फल पाने लगी। निज पानी मानी महु देखी, आति मूरति स्वरूप निधान की। चलती भुजबल्ली विलोकनी, विरह भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम, न जाय कहि जानहि अली। बर कुंवरी सुंदर सकल सीख लिवाई, जनवा से ही चली। अपने हाथ की मणि में सुंदर रूप निधान श्री रामचंद्र जी की परछाई देखकर सीता जी दर्शन वियोग होने के भय से अपने हाथ नहीं हटाती। उस समय का आनंद विनोद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, इसे तो वे ही सखिया जाने। फिर सब सखिया दुल्हन और दुल्हनियों को जनवासे लिवा ले चली। तेहि समय सुनी आशीष जह तह, नगर नभ आनद महा। चिरु जियहु चोरी चारु
जोरी चारु चरियो मुदित मन सब ही कहा। जोगिंद्र सिद्ध मुनि सबे देव बिलोकी प्रभु दुंद भी हनी। चले हरसि बरसि प्रसून निज निज लोक जय जय भनी। उस समय आशीर्वाद की धुनी जहाँ जहाँ तक सुनाई दे रही है। नगर व आकाश में बड़ा आनंद हो रहा है। प्रसन्न मन से सब ने यही कहा कि सुंदर चारों जोड़ी चिरंजीव रहे। योगीराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन पर नगाड़े बजाए और आनंद पूर्वक फूल बरसाए। वे जय जय बोलते हुए अपने लोकों को चले गए। सहित वधू तिन कुंवर सब तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी उमग्यो जनु जनवास। तब बहुओं समेत सब कुमार पिता के पास आए। उस समय शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा मानो उमड़ पड़ा। पुनि जयो नार भई बहु भांति पठय जनक बुलाई बराती। परत पाहुड़े बसन अनुपा सुतन समेत गवन भक्यो भूपा। फिर बहुत भांति की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुलावा भेजा। अनुपम वस्त्रों के पावड़ों पर पुत्रों सहित दशरथ जी चले। सादर सबके पाए पखारे जथा जोग पठैन बैठारे। धोए जनक अवधिपत चरना सीलु स्नेह जाई नहीं बरना। आदर सहित सबके पाँव धोए यथोचित पीढ़ों पर बैठाए। जनक जी ने दशरथ जी के चरण धोए। उनका सील और स्नेह कहा नहीं जाता। बहुरी राम पद पंकज धोए जे हर हृदय कमल महु गोए। तीनों भाई राम समुजानी धोए चरण जनक निज पानी। फिर रामचंद्र जी के चरण कमल धोए जो महादेव जी के हृदय कमल में छिपे हैं। तीनों भाइयों को रामचंद्र जी के समान जानकर जानकी जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। जनक जी ने आसन उचित सबहि निप दीने। बोली सुपकारी सब कीने। सादर लगे परन पनवारे। कनक कील मणिपान सवारे। राजा जनक ने उन सबको उचित आसन दिए। फिर सब परोसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पतल्ले लगी जो मणियों के पत्तों से सोने की कीलें लगाकर बनाई गई थी। सुपोदन सुरभि सरपी सुंदर स्वादु पुनीत। छन महु सबके परस गए चतुर सुवार विनीत। सुंदर स्वादिष्ट निर्मल भात और गाय का घी चतुर विनीत रसोइये सबके आगे क्षण भर में परोस दिए। पंच कवल कर जेवन लागे। गारी जान सुनी अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने। सुधा सरिस नहीं जाहि बखाने। पंचग्रासी करके सब लोग भोजन करने लगे। गालियाँ सुनकर सब बहुत प्रसन्न हुए। अनेक भांति के अमृत के समान पकवान परोसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। परसनु लगे सुआर सुजाना। विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई। एक एक विधि बरनि न जाई। चतुर रसोइये अनेक प्रकार के व्यंजन परोसने लगे जिनका नाम कौन जान सकता है। 4 प्रकार के भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के अनेक पदार्थों का वर्णन किया जा सकता।
छरस रुचिर व्यंजन बहुभांति, एक एक रस अनगित भांति, अगणित भांति। जेवत देहि मधुर धुनिगारी, लय लय नाम पुरुष और नारी। सुंदर सटरस के व्यंजन हैं, एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियां के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही। समय सुहावनी गारी विराजा, हसत राव सुनि सहित समाजा। यही विधि सबहि भोजन कीना, आदर सहित आचमन दीना। समय की सुहावनी गाली ऐसी शोभा दे रही है कि उनको सुनकर महाराज दशरथ जी मुनि समाज सहित हंसने लगे। इस प्रकार सबने भोजन किया और आदर सहित आचमन किया। देई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जनवासे ही गौ ने मुदित, सकल भूप सिरताज। फिर जनक जी ने पान देकर दशरथ जी को समाज सहित पूजा। चक्रवर्ती दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। जय श्री राम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन दबाइए। आगे आपको संपूर्ण पूरा रामायण सुनने को मिलेंगी। अभी हम सब राम जी का विवाह हो गया, सीता मैया का विवाह हो गया, भरत के साथ में भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न तीनों जन का हुआ विवाह। और उनकी पत्नियों का नाम है, लक्ष्मण जी के पत्नी का नाम है उर्मिला, और भरत जी के पत्नी का नाम है मांडवी, और श्रुति कीर्ति शत्रुघ्न जी की पत्नी है। इसी तरह चारों भाइयों की शादी हो चुकी है। अब आगे कलेवा खाने का रिवाज था उस समय में। अभी 2 दिन बीत चुके हैं उनके विवाह में। कलेवा खाएंगे, उसके लिए रुकेंगे। पहले शादियों में 3 से 4 दिन रुकते थे लोग। जब शादी विवाह करने जाते थे, बारात लेके जाते थे, तो 3 से 4 दिन रुका करते थे। तो अब तीसरे चौथे दिन की कहानी आएंगी। जय श्री राम।